अंदर आ जाता है कि व्हाट इज़ दी वर्क ऑफ एडी। एडी का काम क्या होता है। अब एडी के अंदर क्या होगा, असिस्टेंट वहाँ पे जो ड्रिलर होगा, एक ड्रिलर होता है जो कि ड्रिलिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है, और एडी होगा असिस्टेंट ड्रिलर। अब एडी जो ड्रिलिंग है तो रिगिंग के दौरान एडी के मल्टीपल मीनिंग्स होंगे। अगर जस्ट एडी लिखा हुआ है उसका मतलब ये भी हो सकता है एयर ड्रिलिंग भी हो सकती है, उसका मतलब वहाँ पे आपका ऑक्सिलरी होइस्ट भी हो सकता है, उसके बाद इसका मतलब आपका जो आ जाता है ऑक्सिलरी डायमीटर वगैरह भी आ सकता है, उसके बाद एनुलर डायमीटर भी आ सकता है। ये मल्टीपल इसके मीनिंग होते हैं। तो अब इसके अंदर पूछा गया कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एडी, कि एडी का काम क्या होता है। तो वर्क ऑफ एडी इज़ टू चेक द रिग को चेक करना उसका काम होता है कि रिग की जो आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, ड्रिलिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर जो बिट टेक्नोलॉजी है, ड्रिलिंग पाइप्स हैं, जो बाकी जितना भी सिस्टम है उसको चेक करना कि तमाम जो चीज़ें हैं राइट डायरेक्शन के अंदर, राइट वहाँ पे फॉर्म के अंदर मौजूद हैं या नहीं है। द मेजरमेंट्स ऑफ रिग, if anything is not present in a right direction, so AD will put in a right direction. AD tells the rig floor man how to work and carry the work from the route about to or obtain. अब जो AD है, AD का काम जो होता है कि एक तो तमाम चीज़ों को चेक करना कि तमाम चीज़ें प्रॉपर अपनी डायरेक्शन के अंदर मौजूद हैं या नहीं है। अगर कोई चीज़ अपनी डायरेक्शन के अंदर नहीं है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के अंदर नहीं है, उसको रीएडजस्ट करना। उसके बाद जो फ्लोर मैन है जो कि वहाँ पे फ्लोर के ऊपर काम कर रहा है उसको डायरेक्शन देना कि उसने वहाँ पर रिग के ऊपर वहाँ पे काम किस तरह करना है। उसके बाद आ जाता है टूल उशर्स। इट्स जॉब इज़ लाइक अ हेल्पर जॉब। टूल उशर जो होता है इसकी हेल्पर की जॉब होती है। एंड इफ़ एनी सीनियर आस्क टू रोस्ट अबाउट, देन रोस्ट अबाउट विल डू द वर्क। अब इसके अंदर अगर उसे सीनियर किसी भी काम का कहता है कि तुमने ये काम करना है तो वो उस काम को करता है। एज ए हेल्पर वो तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद इसके अंदर कुछ फर्दर शॉर्ट फॉर्म्स आ रही हैं जिसके अंदर सबसे पहले आ जाती है SPM, स्ट्रोक पर यूनिट्स। MAASP, मैक्सिमम अलाउेबल एनुलर सरफेस प्रेशर। WOP, वेट ऑन बिट। ROP, रेट ऑफ पेनिट्रेशन। AC, एनुलर कैपेसिटी। PVI, वॉल्यूम इंक्रीज। FCF, फ्लूइड क्यूबिक फीट। FG, फ्लूइड ग्रेडियंट्स। BOPS, ब्लो आउट प्रेजेंटर स्ट्रैक। BHA, बॉटम होल असेंबली। JSA, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। LTI, लॉस्ट टाइम इंजरी। RSA, रिस्क सेफ्टी एनालिसिस। TRA, टास्क रिस्क एनालिसिस। अब इसके अंदर ये जो टर्म्स हैं इसके अंदर जो सबसे पहले आपकी स्ट्रोक पर यूनिट्स आ जाते हैं तो इसके अंदर देखा जाता है कि जो आप ड्रिल मशीन यूज़ कर रहे हैं तो जो वहाँ पे इन हो रही है तो वो कितने एक मिनट के अंदर कितनी उसकी मूवमेंट हो रही है, कितने स्ट्रोक्स हैं। उसके बाद MAASP, मैक्सिमम अलाउेबल एनुलर सरफेस प्रेशर, कि सरफेस के ऊपर आप कितना प्रेशर इजीली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद WAP, जो बिट आपकी नीचे कटिंग का काम कर रही है तो उसे WAP कहते हैं कि वेट ऑन वेट, कि बिट को कितना ऊपर से आप प्रेशर देंगे, कितना वेट डालेंगे, उसके बाद वो आपकी एक्टिविटी करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं पत्थर है तो पत्थर को काटने के लिए अगर जस्ट ड्रिल मशीन उसके ऊपर छोड़ देंगे तो उसके ऊपर ही आगे पीछे मूव करी होती है, उसके अंदर ड्रिलिंग नहीं करती, उसके ऊपर एक आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, वेट डालते हैं, उसके बाद वो वहाँ पे होल स्टार्ट करती है। ऐसे ही बिट को भी यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक वेट चाहिए होगा जिसके थ्रू वो वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी। फिर आ जाता है ROP, रेट ऑफ पेनिट्रेशन। रेट ऑफ पेनिट्रेशन का मतलब है कि जो आपकी ड्रिल है तो कितनी स्पीड के साथ वहाँ पे इन होती जा रही है, होल के अंदर जा रही है, कितनी स्पीड के साथ जाती है, वो आपका आ जाता है ROP। फिर AC आ जाता है एनुलर कैपेसिटी, कि आपका जो एनुलर पाइप है, एनुलर जो सिस्टम है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है। और PVI, वॉल्यूम इंक्रीज, कि आपका होल के अंदर, वेल होल के अंदर वॉल्यूम कितना बढ़ता जा रहा है, फ्लूइड के अंदर कितनी चेंजिंग आती जा रही है। फिर आ जाता है FCF, फ्लूइड क्यूबिक फीट। अब जो आपके पास फ्लूइड अवेलेबल है टोटल उसका वॉल्यूम कितना है उसको मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको आप FCF यूनिट जो है वो वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है FG, फ्लूइड ग्रेडियंट, के फ्लूइड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। BOPS, ब्लो आउट प्रेजेंटर स्ट्रैक। ब्लो आउट प्रेजेंटर स्ट्रैक जो कि आपके जितना भी फ्लूइड बाहर आ रहा है उसको स्टैक करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए जो वहाँ पे प्रेजेंटर यूज़ हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट था आपका कि BHA, बॉटम होल असेंबली। बॉटम होल असेंबली का मतलब कि जो आपका वेल होल के अंदर टोटल जो आपके इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं जिसके अंदर बिट है,
इनलर पाइप्स हैं, नोजल्स हैं, फ्लूइड्स वगैरह हैं, उसके बाद आपका माउस होल वगैरह आ जाता है, और वहाँ पे सरफेस के आपके डिफरेंट ग्रेडियंट्स आ जाते हैं, उसके बाद आपका केसिंग आ जाती है। ये तमाम जो चीज़ें इनको मिला के हम किसका नाम देते हैं, बॉटम होल असेंबली का नाम देते हैं। फिर JSA का मतलब होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जॉब सेफ्टी एनालिसिस का मतलब ये है कि वर्क साइट पे जब आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने सेफ्टी को भी इंश्योर करना है। सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए आप उसके लिए क्या करते हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस करते हैं। उसके अंदर देखते हैं कि आपकी जो टूल्स हैं वो वर्किंग कंडीशन के अंदर हैं या नहीं है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना अवेलेबल है, रिग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपकी जो ज़मीन जियोग्राफिकल कंडीशन है वो किस लेवल की हैं, वहाँ पे आपके जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे मौजूद हैं, उनके पास कितनी स्किल्स हैं। इन तमाम चीज़ों को जब चेक किया जाता है तो उसके ज़रिए आपको पता चलता है कि आपकी जो साइट है वो कितनी सेफ एंड सिक्योर है। फिर आ जाता है LTI, लॉस्ट टाइम इंजरी। लॉस्ट टाइम इंजरी का मतलब कि वो टाइम जिसके दौरान आपको कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से आपका काम रुक गया, वो टोटल टाइम भी आपने वहाँ पे कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि आप ओवरऑल देख रहे होते हैं कि हमने कितने टाइम के अंदर हमने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है। अब वहाँ पे पर डे के अकॉर्डिंग भी लोग वहाँ पे चार्जेस कर रहे होते हैं, पर आवर्स के अकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं। अब जितना टाइम आपका लॉस होगा तो वो आपको नुकसान के अंदर जाएगा, इसलिए उसको भी वहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा ताकि फर्दर जब आप अपनी जॉब परफॉर्म करें उसके अंदर इस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद रिस्क सेफ्टी एनालिसिस। रिस्क सेफ्टी एनालिसिस का मतलब कि आपकी वर्क से साइट पे कौन कौन से खतरात मौजूद हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी मौजूद है जिसकी वजह से कोई आपको नुकसान हो सकता है। और TRE, टास्क रिस्क एनालिसिस, कि आपके जो टास्क हैं, जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, रिगिंग की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फ्लूइड को मेकिंग की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, केसिंग की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वहाँ पे किक को कंट्रोल कर रहे हैं, वल्क को कंट्रोल कर रहे हैं, ये जो टास्क हैं इनके अंदर कौन से खतरात मौजूद हैं। तो ये की टर्म्स आपकी मोस्टली इनके लिए वहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है मड पंप। मड पंप क्या है, जस्ट एट द टॉप ऑफ द रिग फ्लोर देयर वाज 2 पंप ऑफ मड एंड द पावर विच रन दिस मड पंप इज़ 1300। अब इसके अंदर मड पंप क्या होता है कि वो आपके रिग फ्लोर के ऊपर आपका प्रॉपर एक सेटअप मौजूद होता है, जिसके अंदर वहाँ पे आपकी मड के बारे में क्या होता है कि जितनी भी मड वापस बाहर निकल रही है वो पंप क्या करता है, उसे वहाँ पे खींचता है, खींच के वहाँ से मड टैंक के अंदर उसे ट्रांसफ़र करता है। मड पंप का काम क्या है, 2 पंप्स लगे होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं कि वहाँ से फ्लूइड को वहाँ से पुल कर रहे होते हैं, पुल करके जितनी भी अंदर आपके कटिंग मटेरियल है, जितनी भी आपकी ज़मीन अंदर कट हो रही है उसको वहाँ से रिमूव करते हैं, उसे हम मड पंप का नाम देते हैं। अब इसके भी डिफरेंट नेशनल कंपनी स्ट्रोक लेंथ होती है कि कितने इंचेस उसकी लेंथ है जो कि वहाँ पे यूज़ होता है। इसका मॉडल नंबर भी होता है जो कि आपने चेक करना होता है। मॉडल नंबर आपको बता रहा होता है कि जो मड पंप है वो आपका ओल्ड वाला है या न्यू है। मॉडल नंबर आपको ये बता रहा होता है कि आपकी जो चीज़ है वो इम्प्रूव्ड है या आउटडेटेड यूज़ हो रही है। फिर आपका आ जाता है मड टैंक और मड पिट्स। मड टैंक या मड पिट्स क्या होते हैं, इन विच इट इज़ प्रिपेयर, जिसके अंदर मड को आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एक फ्लूइड ग्रीस वगैरह आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं जो आपने यूज़ करनी होती है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, और उसको हम किसका नाम देते हैं, मड टैंक का नाम देते होते हैं या मड पिट्स का भी नाम देते हैं, जिसके अंदर हम मड को तैयार करते हैं। स्टैंड पाइप क्या होता है, स्टैंड पाइप मतलब वो आपका स्टैंड होता है जहाँ पे आपकी जो वर्किंग के लिए आपकी जो पाइप्स वगैरह उन्हें रखा जा रहा होता है। अब मोस्टली इसके ऊपर क्या होता है 10,000 वर्किंग प्रेशर तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं। नेम द 3 किली होल्स। अब जो किली आपकी यूज़ हो रही होती है वेल के अंदर, उनके 3 नाम बताएं। अब किली होल्स का नाम होता है मतलब वो पाइप सा होता है जो बना होता है जिसमें से कोई फ्लूइड वगैरह पास हो रहा होता है। तो इसके अंदर किली होज हमारे पास 3 है, एक है मड होज होता है, एक रोटेटरी होज होता है, एक किली होज होता है। मड होज वो होता है जिसमें से मड पास होगी, और उसके बाद जो आपका रोटेटरी होज है जो आपकी बिट को रोटेट करने में, उसकी मूवमेंट को करने में वहाँ पे हेल्प करेगा। और फिर आपका किली होज होता है जो कि आपके ओवरऑल पूरी किली वगैरह को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्वीवल्स। इट सस्पेंड द ड्रिल स्ट्रिंग एंड अलाउज द रोटेशन एट द सेम टाइम। अब ये क्या कर रहा होता है, स्वीवल क्या करता है कि वहाँ पे आपके जो ड्रिलिंग के लिए जो आपके पाइप यूज़ हो रहे हैं, एक तो उनको पकड़ के रखता है, पकड़ता है मतलब उनको सस्पेंड करता है, उन्हें लटका रहा होता है, और साथ उनकी मूवमेंट भी इसके थ्रू हो रही होती है। एक उनको वहाँ पे क्या करना, होल्ड करने के बाद उनके अंदर जो रोटेशन काज करना, ये दोनों काम किसके होते हैं, स्वीवल के होते हैं। इसकी लेंथ तकरीबन 75 फीट्स की होती है। कलर इसका येलो कलर होता है। और इस 3 टाइप्स ऑफ रिग्स, तो रिग्स के अंदर 3 टाइप्स के ये यूज़ होते हैं, एक 30 फीट्स के होते हैं, एक 60 फीट के और एक 90 फीट। ये 3 टाइप्स के मोस्टली वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं। जो रिग्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, एक 30 फीट की होती है, एक 60 की और एक 90 फीट की। फिर आपका आ जाता है किली सिनर। हेल्प द किली टू मूव, इट विल बी वर्क विद द हेल्प ऑफ एयर ऑपरेटेड।
अब जो कीली होज़ है, तो कीली सिनर है या होज़ है, तो ये क्या करता है कि वहाँ पे प्रेशर के ज़रिए, एयर प्रेशर के ज़रिए काम कर रहा होता है और कीली को मूव करवा रहा होता है। हार्ड सरफेस के अंदर हम क्या करते हैं, कीली को यूज़ करते हैं, और सॉफ्ट सरफेसिस के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, ट्यूबुलर ड्रिल स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे होते हैं, TDS ट्यूबुलर ड्रिल स्ट्रिंग। कीली बुशिंग और मास्टर बुशिंग, कीली बुशिंग या मास्टर बुशिंग वो टूल है जो क्या कर रहा होता है, इसको आगे पुश कर रहा होता है कि ये वहाँ पे इजली वहाँ पे इन हो पाए। फंक्शन हेल्प टू मूव द कीली। अब इसका काम क्या होता है कि जो कीली है उसकी मूवमेंट वगैरह को हेल्प करना, उसको आगे परफॉर्म करना। फिर नेक्स्ट आ जाता है टंग। टू कनेक्ट द पाइप और डिसकनेक्ट द पाइप वी यूज़ टंग। टंग क्या होती है, वो आपका टूल होता है स्मॉल सा, जब हमने क्या करना होता है, कोई भी पाइप जो है वो होल के अंदर लेके जाना या उसमें से बाहर निकालना है। के लिए आप पिक्चर देखेंगे उससे आपको क्लियर होगा, मैं बताता हूँ आपको पिक्चर को। तो अब जो टंग आ रही है, तो टंग आपकी क्या आ रही है कि वो आपका इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, टूल आ रहा है, जिसके अंदर आप पाइप को पकड़ते हैं, पकड़ के आप उसको होल्ड कर रहे होते हैं, फिर उसकी चूड़ियाँ जो हैं वो आप ओपन करते हैं या क्लोज कर रहे होते हैं। लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आप इस टंग को यूज़ करते हैं। जिस तरह रेंज वगैरह भी होते हैं, आपने ये मोस्टली देखा होगा जब पानी बोर किया जा रहा होता है, बोरिंग के दौरान उन्होंने टूल एक छोटा सा रखा होता है, जो जैसे ही ऊपर आता है तो उसको वहाँ पे होल्ड करके रख लेते हैं, होल्ड करके तो वापस उसकी जो चूड़ियाँ वगैरह उसको निकालते हैं। मोस्टली यूज़ होता है जो आजकल आपकी मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रही है। पहले वाली तो वो थी ना जिसके पीछे रस्सी लगी होती थी और आगे आपकी एक बीट लगी होती थी, वो पुलिंग और उसका जो पुलिंग वाला काम होता है कि ऊपर लेके आना फिर नीचे लेके जाना। तो अब जो आ जाती हैं वो रोटेटरी आ गई हैं, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करती जाती है, उनके अंदर पाइप डाले जा रहे होते हैं और वो इंक्रीज़ करती जाती हैं। और जो पाइप्स को अटैच किया जा रहा था उनको अटैच करने के लिए, उनको होल्ड करने के लिए एक टूल यूज़ किया जाता है, उसे टंग का नाम दिया जाता है। अब टंग्स भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है मैनुअल टंग जिसको एक बंदा क्या करता है दोनों हाथों से पकड़ के खड़ा करता है, और दूसरी होती है पावर टंग, और ये मोस्टली आपके जो सिस्टम है उसके साथ अटैच होती है और ये सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट हो रही होती है, प्रेशर वगैरह के जरिए इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है। फर्दर इसकी और दो टाइप्स हैं, एक होती है मेकअप टंग, एक होती है ब्रेकअप टंग। मेकअप टंग वो होती है जो पाइप को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ब्रेकअप वो होती है जो पाइप को डिसकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। पावर टंग के अंदर ये नेक्स्ट दो टाइप्स हैं। मैनुअल के अंदर तो आप एक ही टंग को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पावर टंग के अंदर आपके पास दो टंग्स होंगी, एक जो क्या करेगी उसकी अटैचमेंट करेगी और दूसरी क्या करेगी उसको डिसकनेक्शन का काम करेगी। काफ़ी है इतना, ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, ये साथ साथ याद करनी है।